वो जो 10-15 साल शासन की ओर से पैरवी कर चुका है, शासकीय अधिवक्ता रह चुका है, उनके खिलाफ इस प्रकार का मारपीट करना, वही वर्दी में किसी भी आरक्षक के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, निहायत शर्मनाक विषय है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि जो कानून को जानता है वो कानून अपने हाथ में लेके अगर अपराध करता हो तो उसका ग्रीवांस बढ़ जाता है। सरगुजा जिले में एक बार फिर पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा अधिवक्ता और उनके परिवार के साथ मारपीट किए जाने के मामले ने पूरे अधिवक्ता समुदाय में रोष पैदा कर दिया है। घायल अधिवक्ता ने इस घटना को लेकर एसपी के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मी और उनके सहयोगियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिले के अधिवक्ताओं ने यह भी तय किया है कि इस मामले में आरोपित पुलिसकर्मी और उसके सहयोगियों की ओर से कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि घटना 15 नवंबर की रात की है। उनका आरोप है कि गाड़ी मोड़ने को लेकर उनके बेटे और एक पुलिसकर्मी के बीच विवाद शुरू हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। जब राजेश तिवारी और उनकी पत्नी बीच बचाव करने मौके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी, उसके भाई और उसके साथ मौजूद सहकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस घटना में अधिवक्ता के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्होंने न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम एएसपी को शिकायत सौंपी है। पेशे से अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल है। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जिले के अधिवक्ताओं में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सभी अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलता, तब तक वे मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी, उसके भाई, उसके सहयोगियों की किसी भी प्रकार की कानूनी पैरवी नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जनता की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाली पुलिस यदि स्वयं हिंसा में शामिल हो जाए तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने तीखी टिप्पणी की, रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे मामलों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और आम जनता के विश्वास को गहरा आघात पहुंचता है। फिलहाल अधिवक्ता समुदाय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पीड़ित अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हैं। दोषियों पर कार्रवाई होने तक उनके विरोध और प्रयास जारी रहेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस आरोप को किस गंभीरता से लेता है और इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। मैं राजेश तिवारी हूँ, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, सरकारी वकील भी रहा हूँ, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। दिनांक 15/11/2025 को रात्रि 11 बजे मेरा पुत्र राहुल तिवारी अपनी वाहन को पार्किंग करने के लिए घर के अंदर फोर्स में पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा आगे मोड़ पर से बैक करके ला रहा था। उसी समय एक संतोष कश्यप नाम का व्यक्ति, जो हवलदार है, गांधीनगर थाना में पदस्थ है, वह उधर से मोड़ पे आया और मेरे बेटा के साथ मारपीट किया और गाड़ी को धक्का दिया, जिससे उसकी एक गाड़ी की जो चक्का पीछे वाली नाली में चला गया। और उसके बाद 2 लोग थे और अंधाधुंध मारपीट करने लगे और वो किसी तरह से एक लाइन फोन किया कि पापा बहुत मार रहे हैं। मैं और मेरी श्रीमती जी जब गए तो मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं गया और मेरी श्रीमती जी भी रोगग्रस्त हैं। हम लोग दोनों गए तो वहाँ पर देखे कि वर्दी में है। उससे मैंने नाम पूछा तो अपना नाम बताया और इसके बाद में बोला कि जाओ बेटा वर्दी रखे हो, रक्षक से भक्षक मत बनो, मैं भी वकील हूँ, ऐसा करके भेज दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा वो गाड़ी जो चक्का नाली में गया था उसको वहाँ उपस्थित 5-7 लोग निकाल रहे थे और निकालने में जो 5-7 मिनट का समय हुआ, फिर अपने भाई को और 2 लोग और ऐसा करके 3-4 लोग आए और मेरे बेटा को गाड़ी स्टार्ट करके आ ही रहा था, खींच के मारने लगे और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। फिर श्रीमती जी हालांकि बेटा को मार रहे, मैं गया तो भाई साहब अश्लील गाली देते हुए मेरे को मारा। मैं गिर गया तो फिर लात पैर से मारा, मेरी श्रीमती जी को मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, श्रीमती जी का पैर सूजन हो गया। ऐसा करके वो माथा में चोट लगा। मेरा बेटा को तो इतना मारा है कि उसका नाक से खून निकल रहा है, अभी उसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। फिर पहला दिन तो हुआ था तो एमएलसी वगैरह सब हो गई है। कुल मिला के मेरा यह कहना है कि ऐसा पुलिस जो पुलिस विभाग में रह के अब इस ढंग का जो कृत्य कर रहा है वो पुलिस लायक है ही नहीं। वो पुलिस के मतलब जन सेवा के रूप में उसको अपन लोग नहीं परिभाषित कर सकते हैं। वह गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है
जो पुलिस लायक नहीं हो, जनता का सेवा नहीं कर सकता है और उसका आचरण पहले भी गंदा है। कई लोग शिकायत कर चुके हैं, कई बार उसको लाइन अटैच किया जा चुका है, तो उसको बर्खास्त किया जाए। उसके विरुद्ध गंभीर दंडनीय अपराध अभी जो दर्ज हुआ है उसमें धाराएं जोड़ी जाए और उसको गिरफ्तार करके धारा 307 के अंतर्गत उसके और उसके भाई जो मारपीट और उसके सहयोगी जो किए हैं इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। इसीलिए आज हम लोग एसपी कार्यालय में आके पूरे समाज जो है आके ज्ञापन दिया है।